हेलो मितेश भाई, हेमंत सर, डीजे सर, गौरव भाई। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन रिलेटेड था कि अगर इंट्राडे में ओआई रिलेवेंट नहीं हो पा रहा है, या विदाउट प्राइस एक्शन अगर ओआई का डेटा या स्पेशली चेंज इन ओआई अगर इतना रिलेवेंट नहीं है, तो अगर पोजिशनल स्ट्रैटेजीज के लिए मतलब कैसे हम लोग ओआई एनालाइज कर सकते हैं जस्ट बिफोर क्लोजिंग ऑफ द डे। तो एंड ऑफ डे लाइक 3 o'clock 3:15 के आसपास हम ओआई कैसे एनालाइज कर सकते हैं फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट्स, या फिर प्रॉफिट या लॉस बुक करने के लिए अपनी पोजिशनल स्ट्रैटेजीज में। थैंक यू। देखो, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ओआई डेटा जो अपडेट होता है वो डिले आता है एनएससी की साइड से, हमारे पास रियल टाइम नहीं आता है। अगर आप इंट्राडे में बोल रहे हो कि इंट्राडे में 7-8 मिनट के बाद आपके पास ओआई का डेटा आएगा, तो 7-8 मिनट में तो कितना बड़ा मूव आ जाता है जब विक्स अपना 15 के ऊपर है अभी कब से। तो ओआई के बेस पे इंट्राडे आप नहीं खेल पाओगे। ओआई के बेसिस पे अगर पोजिशनल आपका ट्रेड करना है तो पोजिशनल ठीक है कि आप 7-8 मिनट के बाद आएगा तो ऑप्शन प्रीमियम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इंट्राडे के लिए बोल रहे हो कि ओआई के बेस पे, तो मैं प्रीफर ही नहीं करूंगा इंट्राडे खेलना। तो इंट्राडे खेलना है तो सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन पे जाओ, आप ट्रेंड देखो, क्योंकि वो पहले आपको दिख रहा है पास साथ में ही, क्योंकि वो तो लाइव डेटा आता है आपको फ्यूचर का। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इंट्राडे के बेस पे वो आए। हाँ, अगर ऑप्शन राइट करना है दूर के एक्सपायरी के दिन 400-500 पॉइंट दूर ओआई के बेस पे डिसीजन लेना है, तो क्योंकि अगर 400-500 पॉइंट दूर वाला के ऑप्शन 10 से लेके 15 के बीच में ट्रेड करता रहता है, अगर वो 5-10 मिनट के बाद वो कोई इमीडिएट जीरो नहीं होगा, 15 ट्रेड करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 13 होगा, तो आप वो राइट कर सकते हो। लेकिन पास वाले राइट करोगे तो उसमें तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा, मूव आएगा। तो इंट्रा में मैं प्रीफर नहीं करूंगा कि आप ओआई सिर्फ प्योर इंट्राडे के लिए गेस करो। अगर राइट आपको सर। पोजिशनल राइट करना है तो आप कर सकते हो, 10 मिनट के बाद डिसीजन ले सकते हो, 7-8 मिनट, क्योंकि अपना डेटा रियल टाइम में नहीं आता है एक्सटेंस से ओआई का। अगर राइट आता सर। हो तो शायद पता नहीं कि कितना सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता होगा, हमें मुझे कोई आइडिया नहीं है उसका। राइट सर, मतलब इंट्राडे के लिए मैं बोला कि रेलेवेंट नहीं रहेगा पोजिशनली। बेसिकली अगर पोजिशनल ट्रेड होल्ड कर रहे हैं, तो अगर मार्केट क्लोजिंग से जस्ट पहले 15-20 मिनट आधा घंटा पहले ओआई एनालाइज करके अगर ट्रेडिंग में कुछ चेंजेस करना है, तो उस पे मैं पूछ रहा था बेसिकली। देखो, इंट्राडे के लिए प्योर प्राइस एक्शन में जाओ, और जब विक्स कम रहता है अपना 10 से लेके 13 के आसपास, जब मूव कम रहता है और जब मूव आता है तो प्योर वन साइड डायरेक्शन में आता है, जब विक्स कम रहता है तो वो टाइम पे अगर आप 7-8 मिनट के बाद भी ओआई देखोगे, क्योंकि विक्स कम रहता है तो इमीडिएटली बड़ा मूव नहीं आ जाता है, हार्डली थोड़ा डेटा आएगा तो उतना ऑप्शन प्रीमियम कम नहीं हो चुका होगा, तो आप वो टाइम पे भी खेल सकते हो जब विक्स है अपना, तो मतलब मूव भी बड़ा रहता है। तो 5 मिनट में तो 300 200 300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में कैंडल बन जाता है, और निफ्टी में 100 पॉइंट्स भी आ जाते हैं, 50 पॉइंट भी। तो 5 मिनट के बाद आप कैसे फिर 7-8 मिनट के बाद डिसीजन लोगे ओआई के बेस पे इंट्राडे में, जब फिक्स हाई रहता है। तो कम रहेगा तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप, क्योंकि प्रीमियम भी उतने कम नहीं होगी, क्योंकि मूव बड़ी नहीं आई होगी जब विक्स कम रहता है, तो वो टाइम पे आप डिसीजन ले सकते हो अगर इंट्रा में खेलना है तो, जब विक्स अपना कम रहेगा तो। अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ये बड़ी, विक्स अपना ज्यादा है और मूव दोनों तरफ आता है तो। ओके सर, थैंक यू।